अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम काफ़ी दिनों बाद बाहर निकले हैं क्योंकि 2-3 दिन से काफ़ी बर्फ़बारी चल रही थी, जिसकी वजह से हम बाहर नहीं निकल सके। ठंड बहुत ज़्यादा थी और घर में भी बस ऐसे ही हैं जो हमारे पास अच्छी लाइटिंग का बंदोबस्त नहीं है कि हम आपसे लाइव या कुछ बात कर सके और आपको यहाँ के मौसम और हालात के बारे में आगाह कर सके। तो इसीलिए आज थोड़ा सा मौसम साफ़ हुए हैं। तो अभी भी काफ़ी ठंड, मेरा आई थिंक इट्स -1 या 0 डिग्री टेम्परेचर है। बहुत ठंड है। अभी मैंने हैंड पे ग्लव्स पहने हुए हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है और जिसको आप मतलब इजीली हैंडल नहीं कर सकते हैं ना। तो जी, आज का टॉपिक ये है कि ये लॉकडाउन की वजह से जो हम लोग घरों में बंद हैं, तो हमें क्या ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी सेहत और हमारे जहन पे मतलब ऐसे असरात नहीं पड़े, ताकि हम जो घर में 1 साल से या 1.5 साल से लॉकडाउन में रह रहे के दिमाग के ऊपर कुछ इस तरह असर ना पड़े कि हम जहनी डिप्रेशन या ऐसी किसी चीज़ का शिकार ना हो जाए। हमें बाहर निकल के एक दूसरे से बात करनी चाहिए, अपने दोस्तों से फ़ोन पे गपशप करनी चाहिए। वैसे तो मतलब कोरोना से एक दूसरे से मिलने पे वायरस फैलता है, तो हमें वैसे ही एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए ताकि एक दूसरे को हम अपने अंदर का जो हमारे अंदर दिल में या दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो एक दूसरे को हम एक्सप्रेस करना चाहिए, ताकि हमें जहनी कुछ ऐसे दबाव में नहीं चले जाए। तो क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान बहुत एक दूसरे से तन्हा या अकेला रह के भी वो भी किसी भी मर्ज़ का शिकार हो सकता है ना। क्योंकि आजकल तो आपको पता है जदीद दौर है जिसमें नई नई बीमारियां डेवलप हो रही हैं जो वक्त के साथ निकलती है, और जिस पे मेडिकल और साइंस ने सर्च किए, जो साबित भी हुआ है कि ये बीमारी किस वजह से पैदा होती है और इसमें इसका फ़र्क क्या होता है और इससे जहन पे क्या असर पड़ता है और इससे क्या नुकसान है और ये इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है। तो ये हमारा बहुत अहम बात है, हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए लॉकडाउन में। चलो ये तो हमें पता है पाकिस्तान में ऐसा कोई इतना मतलब लॉकडाउन का इशू नहीं चल रहा है, वहाँ कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से काफ़ी मसला है कि क्योंकि ये यहाँ तो तकरीबन ऑलमोस्ट ईयर हो गया है कि लॉकडाउन ही लॉकडाउन है। क्योंकि पिछले साल मुझे अभी याद है कि जब हमारा रेस्टोरेंट क्लोज़ हुआ था तो वो आई थिंक द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में लॉकडाउन हुआ था, और जिसके बाद दरमियान में एक दफ़ा लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, लेकिन वो भी 1 महीने के लिए था, एक जगह जाके 2 महीने के लिए था। तो उसमें भी रिस्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा थी कि पहले जैसे बिज़नेस एक्टिविटी और पहले जैसे वो मतलब वो बिज़नेस एक्टिविटी नहीं थी ना जैसे पहले होती थी नॉर्मल लाइफ में। और जो यहाँ पे जो पब वगैरह जो डिस्को हैं वो तो ऑलमोस्ट ईयर वो पहले लॉकडाउन में जैसे ही क्लोज़ है अभी तक क्लोज़ है, उन पे अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी नहीं आई कि वो ओपन कर सके। बीच में रेस्टोरेंट और छोटे मोटे जो बिज़नेसेस हैं, जो बड़े सुपर स्टोर्स हैं, तो वो तो फिर भी उनको लॉकडाउन से बाहर आने दिया गया था। लेकिन ऐसी जो चीज़ है जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा है या शादी हॉल हैं या और कुछ ऐसी जगह हैं, वहाँ पे तो मुकम्मल लॉकडाउन ही रहा है। तो उसका तो अभी तक हमें कुछ मतलब ऐसा आइडिया नहीं है कि उसके लिए मतलब आगे क्या होगा। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो भी कुछ करती है तो वो अपने आवाम के लिए और लोगों की सेहत और बेहतरी के लिए करती है। क्योंकि अगर लोग काम करेंगे तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है ना, जब लोग काम ही नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट को तो नुकसान है, उसको टैक्स नहीं जा रहा है, लोग घरों में तैयार बैठ के गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो खसारे में जा रही है फिर इस तरह। तो हम इसके ऊपर भी बात आपको यही बता रहे थे कि हमें हर चीज़ से वाकिफ़ होना चाहिए। ये जो कुछ भी लॉकडाउन होता है ये हमारी बेहतरी के लिए होता है, इंसानी सेहत के फ़ायदे के लिए होता है।
तो अभी हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि ये लॉकडाउन का मसला जल्द अज जल्द हल हो जाए और आगे हमारे लिए जो लोग मुश्किल में हैं उनको इससे कुछ अच्छा फ़ायदा हो सके। और क्योंकि ये बहुत टफ़ टाइम है जिसको मतलब जो इस चीज़ का फेस कर रहा है तो उसी को पता है कि ये कुछ इजी है या कितना मुश्किल है लॉकडाउन में रहना, नॉर्मल लाइफ से निकल के और मतलब इस तरह कुछ काम किए बगैर, कुछ एक्टिविटी किए बगैर सारा दिन घर में रहना। और एक तो यहाँ मौसम भी काफ़ी ठंडा है कि हम हर वक्त घर से बाहर नहीं निकल सकते और घर में भी इंसान रह के खा खा के पागल हो जाता है। क्या करे, क्योंकि फूड भी जो आप खाएंगे वो भी डाइजेस्ट नहीं होता है ना, तो इसकी वजह से भी काफ़ी मसले होते हैं सेहत के लिए भी। वो एक दफ़ा इमरान खान ने सही बोला, कहते हैं कि वैसे ना हो कि हम वायरस से बचते बचते कि लोग भूख से मर जाए। तो ये भी सम टाइम होता है कि आप कोरोना से बचते बचते घर में रह के कोई जहनी डिप्रेशन या और किस चीज़ का शिकार ना हो जाए। तो हमें कुछ ना कुछ घर में वैसे नहीं बैठना चाहिए, बाहर थोड़ा घूमना चाहिए, कहीं पार्क में जाना चाहिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उनके कोई मसाइल है उनको कोई आइडिया अच्छा देना चाहिए नीयत खुलूस से, और उनको मतलब अच्छी राय देनी चाहिए। तो हमें कुछ अच्छे अच्छे खुशी के लम्हात एक दूसरे के साथ बिताने चाहिए ताकि जो ये कोरोना के वजह से हम घर में लोग हैं, हमें कुछ इस तरह मतलब हर टाइम डिप्रेस नहीं रहना चाहिए। कुछ ज़िंदगी को थोड़ा बहुत जो एक लम्हा हो, 20 मिनट हो, आधा घंटा एक दूसरे के साथ बैठ के उसको एंजॉय करना चाहिए और रिश्तेदारों में जाना चाहिए। अगर इधर हैं यूरोप में हैं एक दूसरे से मिलें। जो पाकिस्तान में है, चलो पाकिस्तान में तो कुछ लॉकडाउन अभी नहीं है, वहाँ तो वायरस सब कुछ कंट्रोल में है भी तो बहुत कम है जिस तरह इधर यहाँ इतना ज़्यादा फैल गए। अभी आज भी आयरलैंड में तकरीबन 6000 के अबव केसेस, मोर लेस 5 से 6000 आज 5वां दिन इतने ही केसेस हो रहे हैं। तो जो लगता है वायरस यहाँ अभी काफ़ी फैल चुका है। तो बहरहाल हम सब एक दूसरे से अपील करते हैं कि दवा करो कि ये जो मर्ज़ है, जो ये वायरस है, इससे जल्द अज जल्द जान छूटे और हमारी ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ में आए। तो क्योंकि अगर ऐसे ही रहा तो ये तो ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चल सकती है ना, ये तो बहुत डेंजर सिचुएशन है इंसानी सेहत के लिए भी और दिमाग के लिए भी, घर में रह रहे के। और हमें इस पे से थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए और जो लोग मुश्किल हालात में हैं हमें हो सके उनकी माली मदद करनी चाहिए। जो हम माली नहीं कर सकते तो उनसे हमें बातचीत करनी चाहिए, बातचीत भी नहीं तो खुश अखलाक से एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से बात करके भी उसकी बहुत सारी हेल्प हो सकती है। हम उसका रास्ता एक दिखा सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी हेल्प है जिसको हमने कभी आज तक रियलाइज़ नहीं किया है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को बात में एक हंसा भी सके, आप उसको एक लाखों वैल्यू का एक मशवरा दे दे जो उसकी ज़िंदगी बदल दे। हो सकता है कि जो मशवरा आप उसको दें आपके पास वो वसाइल ना हो कि वो उस मशवरे आप ख़ुद उस मशवरे से फ़ायदा उठा सके, लेकिन जिसके पास वसाइल हों और आप उसको वो मशवरे दें और उसकी ज़िंदगी बदल सके, तो ये भी आपने एक बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से आपको एक नेमत आपने अचीव कर ली कि आपने किसी को एक अच्छे रास्ते पे लगाया और उसने उस रास्ते से फ़ायदा उठाया। इसके तो अजर आपको ही मिलेगा जो आप उसको एक अच्छा सा रास्ता दिखाएंगे। तो हम यही बात करना चाह रहे थे। तो काइंडली अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा, एक दूसरे से राब्ते में रखिएगा, अपने माँ बाप से, अपने अहले अहबाब से अच्छे ताल्लुकात रखिए, एक दूसरे से मिलते रहिए, एक दूसरे को मसले का उनका हल बताइए और ज़िंदगी को आगे एक अच्छे मोड़ पे लेके जाइए। एक दूसरे को जितना हो सके अच्छे से अच्छा दिखाए। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पीछे कुछ बच्चे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं और देखो यहाँ इतनी ठंड भी है, लोग फिर भी खेलने आते हैं ताकि अपनी लाइफ को और अपनी सेहत को एक अच्छी मतलब नशोनुमा दे सकें। और हमें अपने घर में ख़ास करके बच्चों पे ज़्यादा तवज्जो रखनी चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए कि बच्चों के जहन में क्या चल रहा है
उनकी हेल्प आउट करनी चाहिए। जो चीज़ उनको अच्छी लगे हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर वो चीज़ अच्छी है तो हमें उसको गाइड करना चाहिए, इसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं, उसको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ पे तवज्जो देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। काइंडली आप अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगे। और आज तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।